तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, यूनिट तो काइनेमेटिक्स ही है, लेकिन चैप्टर जो इसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। प्रीवियस जो भी हम लोग 4-5 लेक्चर डिस्कशन किए हैं वो हम लोग क्या डिस्कशन किए, मोशन इन 1 डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी 1 डायमेंशन की जब बात होती है तो स्ट्रेट लाइन की बात होती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर 1 डायमेंशन मोशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे इस तरफ फेंक दिया, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, आपने इस ऑब्जेक्ट को इस साइड वेलोसिटी दे दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन जा रहा है। एक कोऑर्डिनेट से मूव कर रहा है कि 2 कोऑर्डिनेट से मूव कर रहा है बेटा, यहाँ पर सर सिंगल कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज अ सिंगल एक्स डायरेक्शन। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूं, मान लो ऐसे v वेलोसिटी से एक बॉल है, तो ये भी 1 डायमेंशन मोशन है कि 2 डायमेंशन मोशन? 1 डायमेंशन। आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, आपको ही पता है, मैथमेटिक्स वाले तो ज्यादा बेटर से जानते होंगे कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड। कोई भी बॉडी जब स्पेस में मूव करती है तो मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट्स में वो अपना मोशन को कंटिन्यू कर सकती है, 3 से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स होते ही नहीं। तो यहाँ पर सिंगल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, तो इसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी आउट ऑफ 3 किसी एक कोऑर्डिनेट्स में, वो एक्स में भी हो सकता है, वो वाई में भी हो सकता है, वो जेड में भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी मोशन ऐसा होता है जो 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दोस्त एक बॉल को आपको फेंका ऐसे, तो आपने उसको कैच किया। मान लो कि यहां से आपका दोस्त है और उसने एक बॉल को यहां से क्या किया, आपको ऐसे फेंका। अब ये बॉल को उसने ऐसे अगर फेंका तो ये बॉल कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, यहां पर आप इसको कैच करोगे। सही बात है कि नहीं है, ऐसे ही जाएगा ना। तो यहां पर मोशन कैसा हो गया, यहां पर देखो, यहां पर मोशन क्या हुआ, एक्स में भी बॉल जा रहा है, देखो इस पॉइंट पे देखो बॉल, यहां पर देखो बॉल एक्स में भी इतना आ गया और वाई में भी इतना आ गया, यानी एक्स में भी बॉल गया और वाई में भी बॉल गया। तो ये 2 कोऑर्डिनेट से मूव किया या 1 कोऑर्डिनेट से मूव किया? सर 2 कोऑर्डिनेट किए, है ना। तो 2 कोऑर्डिनेट्स में जब चीजें मूव करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन, या उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या हुआ, देखो एक स्ट्रेट लाइन से एक कोऑर्डिनेट्स बनता है, प्लेन का मतलब जैसे आप मोबाइल अपना देख रहे हो ना अभी स्क्रीन, तो ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, वाई कोऑर्डिनेट्स हो गया, है ना। जैसे कोई ये बुक है, मान लो ये आपके पास एक प्लेन है, ये क्या हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका क्या, ये प्लेन हो गया। जैसे कैरम बोर्ड, अब कैरम बोर्ड की वो जो खेलते हो आप, तो वो 2D मोशन है या 1D मोशन है? सर 2D मोशन इन अ प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन, आपकी जो कैरम है वो ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे ऐसे भी टकरा के आ सकती है, वाई में भी जाके एक्स में भी आ सकती है, समझ रहे हो ना। तो मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशन को, यानी मोशन इन 2 डायमेंशन को आप क्या बोल सकते हो, मोशन इन अ प्लेन। क्योंकि प्लेन कितने एक्सिस से बनता है, 2 एक्सिस। जब भी प्लेन बनेगा वो 2 कोऑर्डिनेट से बनेगा बेटा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया 2 डायमेंशन, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज 1 डायमेंशन। जैसे एक बॉल को आपने ऐसे फेंका था ग्रेविटी में, तो वो वाई में गया, वाई में आया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशन। एक गार्ड रोड, एक कार जो है वो रोड पे दौड़ रही है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। लेकिन मैं अजय, एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक कर रहा है, अब किक कर रहा था, फुटबॉल ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, तो यहाँ पर मोशन क्या हो गया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन? 2 डायमेंशन। एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा। जैसे क्रिकेट का अभी आईपीएल चल रहा है सीजन, अब किरमण आज छक्का मारा, तो बॉल आई, वो बॉल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये क्या हो गया, मोशन इन 2 डायमेंशन। प्लेन हो रहा है, एक्स में भी बॉडी जा रही है, वाई में भी बॉडी और वाई में जा रही है। हाँ, तीनों कोऑर्डिनेट्स में अगर जाएगी तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। एक्स में भी गया, वाई में भी गया, जेड में भी आया, है ना। जैसे मोशन इन स्पेस, एक बॉर्ड जो है फ्लाई कर रही है, तो वो एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स में जा रहा है। तो मोशन इन स्पेस दैट इज द एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशन मोशन। लेकिन हमको पढ़ना अभी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। अभी हम 2 डायमेंशन, ये जो टॉपिक है मेरा 2 डायमेंशन के ऊपर चलेगा, ठीक है बेटा। अभी ये 2 डायमेंशन का एग्जांपल क्या दे, बिलियर्ड बॉल मूविंग ओवर द बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल देखो ना, वो देखो ना, तो दैट इज द बॉल टक्कर खा के जाती है, वो क्या, जैसे कैरम बोर्ड का मैंने बोला, वो क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशन। बोला है इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन अ फ्लोर ऑफ ए रूम, एक फ्लोर ऑफ रूम पे क्रॉल कर रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो दैट इज अ मोशन ऑफ 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन का जो है 2 टाइप का मोशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, एक पढ़ा सर्कुलर मोशन। अभी जो ये मैंने एग्जांपल, ये जो मैंने एग्जांपल बनाया है, दैट इज अ मोशन ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल।
सर्कुलर मोशन भी आप पढ़े हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो ये 1 डायमेंशन में है कि 2 डायमेंशन में? 2 डायमेंशन। देखो अगर कोई बॉडी कहां से यहाँ जा रही है, देखना यहाँ से कोई बॉडी जा रही है तो ये एक्स में भी जा रही है और ये वाई में भी जा रही है, मान लो इधर भी जा रही है। अगर यहाँ से आ रही है तो देखो ये एक्स की तरफ भी बढ़ रही कि नहीं, और देखो ये वाई डायरेक्शन में भी हो रही कि नहीं। तो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या हो जाएगा आपका, मोशन इन 2 डायमेंशन। सर्कुलर मोशन हम बाद में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, जब हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे वहां पर हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिस्कशन अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात है। प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पे कह रहा है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, यानी ग्रेविटी के एक्शन में मूव कर रही है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो एक जनरल सा फंडा हो गया, माने जनरल बात यही होगी। हमारे सिलेबस में जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे वो कुछ सिंपल टाइप का, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि यहां पर है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, मूव कराऊंगा, ठीक है बेटा। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहां से एक बॉल को मैंने क्या किया, इनिशियली यहां से एक बॉल को थ्रो कर दिया, देखना जरा, ठीक है ना। अब यहां से जब बॉल को आप थ्रो करोगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, सही है बेटा। इनिशियल स्पीड दे दो, ठीक है ना। मान लो यू इनिशियल स्पीड से आपने फेंक दिया और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया आपने, थीटा एंगल से, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, है ना। तो ये 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, तो डेट इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये कुछ हाईएस्ट पॉइंट इसमें कवर करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात यहां तक कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन उस मोशन को बोलते हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया, है ना, और वो ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन मोशन में मूव करे, 2 कोऑर्डिनेट्स में मूव करे। सर ये 2 डायमेंशन मोशन में कैसे मूव कर रहा है? क्या बोल रहे हैं सर, ये 2 डायमेंशन में कैसे मूव कर रहा है? बेटा ये एक्स की तरफ भी जा रहा है बॉल, देखो यहाँ पर बॉल आ गई, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ गई, तो एक्स में भी तो इधर भी तो बढ़ रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है। अगर ये 1 डायमेंशन होती तो ये सिर्फ ऊपर जाता और वहीं गिर जाता, ये तो एक्स में भी जा रहा है और ये वाई में भी जा रहा है। देखो इनिशियल कितनी, इनिशियल बॉल की पोजीशन यहाँ पर है, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो एक्स में यहाँ गया और वाई में भी यहाँ तक गया था, तो दोनों कोऑर्डिनेट से मूव कर रहा है ना। दैट इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन। हाँ बोलिए लक्ष्य। सर यहाँ पर डेफिनेशन में ओनली एक्शन ऑफ ग्रेविटी लिखा है। देखिए जनरल बात तो यही है, अगर एक प्रोजेक्टाइल की, ये एक प्रोजेक्टाइल का टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल का एक सिंपल सा फंडा कोई आपसे पूछे तो हम बोलेंगे कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी के अलोंग मूव करे, एक ग्रेविटी के एक्शन में मूव करे, ये एक सिंपल प्रोजेक्टाइल। अब उसमें कई सारे टाइप्स है, आप ये भी कह सकते हो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी के अलोंग मूव करे और 2 डायमेंशन मोशन में, यानी 2 कोऑर्डिनेट्स में मूव करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, समझ गए। यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, आपके लेवल पर अगर मॉडिफाई कर दूं मैं, है ना, तो यहां पर हो जाएगा कि मूव्स इन 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। डन बेटा? यस सर। आगे समझो बात, है ना। अब यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। एक प्रोजेक्टाइल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल मैंने बनाया ना, ये कैसे प्रोजेक्ट किया आपने, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और किसने, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल दिया, देखो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं लोगे तो बॉडी सीधा चली जाएगी, वाई में सीधा प्रोजेक्ट करोगे, यानी हॉरिजॉन्टल से मैंने कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बात समझ में आ रही बेटा? यानी अ प्रोजेक्टाइल which is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal, then this type of projectile is known as oblique projectile। जैसे उसका अगर सिंपल सा मैं बनाऊं यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा।
अगर उसका एक सिंपल सा बताऊं तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, वो यहाँ से आ गई है ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ स्पीड से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, यू मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। यानी यहाँ मैंने प्रोजेक्ट किया, इसको यू मान लेता, ये वाई, सॉरी ये आपका क्या है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट से, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट से, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल से मैंने प्रोजेक्ट किया, तो दैट इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बात आ रही बेटा समझ में आप लोगों को? सर अगर बिना Yes, एंगल sir. का हम इसको कर सकते हैं तो कैसे होगा? बिना एंगल का करोगे बेटा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर मान लो ये बॉल है यहाँ पर, अगर इसको एंगल नहीं दोगे तो इधर चला जाएगा। अगर आप जीरो एंगल लेते हो मतलब आप बॉल को ऐसे ही फेंक रहे हो ना, तो ये तो 1D हो जाएगा ना, यस सर। इसलिए एंगल से तो चाहिए। हाँ कुछ बोलिए बेटा। यानी सर एंगल होना जरूरी है। हाँ एंगल होना जरूरी, वो ऑब्लिक, ये ऑब्लिक का पार्ट, 2 डायमेंशन मोशन होना चाहिए। हाँ कुछ बोलिए बेटा, कोई डाउट है? सर बाय मिस्टेक हो गया था। हाँ, मोशन इन अ प्लेन, आप या प्रोजेक्टाइल मोशन को या 2D डायमेंशन मोशन को ये भी कह सकते हो कि मोशन इन अ प्लेन। अगर आपकी एंगल की वैल्यू या तो 0 होगी हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल से 0 होगी तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, या 90 भी होगी तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल में शिफ्ट होगा। तो वनली हॉरिजॉन्टल या वनली वर्टिकल में हो तो फिर तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाएगा ना। समझ में आ रहा बेटा बात? यस सर। हाँ या ना बता दीजिए आप लोग। यस सर। यस सर। दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है बेटा उसको हम ऑब्लिक लोग प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन बता दीजिए। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का बेटा डेफिनेशन ये हो जाएगा, मैं लिख दूंगा इसको, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन स्पीड या वेलोसिटी u एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी को मैंने u स्पीड से फेंका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर, देख रहे हो ना, यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया कि नहीं। जैसे आप देखो, आपने एक बॉल को लिया ऐसे फेंका तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया कि नहीं बनाया। तो इसको वैसे डिफाइन कर लेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड at an angle theta with the horizontal and the body return to the same projection level, माने उसी प्रोजेक्शन लेवल पर जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था उसी प्रोजेक्शन लेवल पर रिटर्न आ गया, that is known as oblique projectile। आगे प्रतीक बात समझ में आपको? इसको मैं यस सर आगे नोट्स में जब दूंगा आपको लिख दूंगा, ठीक है ना। सेकंड आ गया बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एक तो हो गया मेरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एक मेरा हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आपने प्रोजेक्ट किया है। जैसे मान लो ये कोई हाइट पे हो आप, ठीक है ना, इस पे ऐसे बनाता हूँ, मान लो ये कोई दोनों पढ़ना है, ये कोई हाइट पे हो आप, मान लो ये ग्राउंड का लेवल है आपका, और आप यहां से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किए और आपने इनिशियली वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया, यानी सिर्फ आपने वेलोसिटी किस में दिया, हॉरिजॉन्टल में दिया, वनली हॉरिजॉन्टल में दिया, यानी ये यू वेलोसिटी से आपने इसको फेंका, तो इसकी जो पाथ है वो कुछ ऐसे बनेगी ना बेटा, ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी, ऐसे ही बनेगी, हाँ या ना। अगर आप चीज पे खड़े हो, आपने उसको प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेविटी का इफेक्ट स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे ऐसे बेंड करेगा, अचानक से तो बेंड नहीं करेगा, बट ये कुछ ऐसा बेंड करेगा। समझ रहे बात? तो ये 2 डायमेंशन मोशन है कि नहीं? है ना, तो वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है। अगर ये यही का बॉल, अगर ये बॉल यहीं से यहीं गिर जाता, देन इट इज एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। लेकिन आपने 1 डायमेंशन मोशन, लेकिन आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी किस में दिया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया। आप देखो ऐसे, तो आपने इनिशियली सिर्फ किस में दिया, हॉरिजॉन्टल में, वो बाद में आके दोनों में आ रहा मोशन। इनिशियली तो आपने प्रोजेक्ट उसको हॉरिजॉन्टल में किया था, वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वो कुछ डाउनफॉल भी हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट। आ गई बेटा बात समझ में आप लोगों को? यस दोनों में डिफरेंस समझ में है, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, ठीक है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा कि व्हेन वी प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्टाइल विद ओनली एट सम हाइट विद ओनली इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी इनिशियल एक्स डायरेक्शन में ओनली मैंने प्रोजेक्ट किया, वो वाई डायरेक्शन में भी क्या हो गया, उसका मोशन जो है आ गया। क्लियर है? हाँ या ना बोल दीजिए आप लोग अभी। चलिए एक थर्ड नंबर होता है, वो हालांकि आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन मैथ वाले थीटा 0 होगा ना? क्या बोले बेटा? सर थीटा इसमें 0 होगा ना? हाँ थीटा इसमें 0 होगा। हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा इसका दैट इज 0। क्लियर है बेटा? यस सर।
यस सर। बहुत आसान है, थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में मैं इनिशियल बस समझिएगा, अभी आगे जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, एक तो मैंने बताया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बेटा, एक मैं क्या बताऊं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक थर्ड नंबर होता है, अंकुश बोलिए बेटा, डाउट है कोई? सर आपने जो उस टाइम कह रहे थे हॉरिजॉन्टल, सर तो वर्टिकल है ना ऊपर? नहीं, प्रोजेक्शन इज हॉरिजॉन्टल ना, वर्टिकल में तो प्रोजेक्शन इज हॉरिजॉन्टल। आपने वर्टिकल तो नहीं, ये देखो, ये जो आपने प्रोजेक्ट किया ना बेटा, ये मिला जुला प्रोजेक्ट किया, ये जो प्रोजेक्शन आपने दिया है ये हॉरिजॉन्टल नहीं दिया है ना वर्टिकल दिया है, आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में दिया है, यानी आप एक्स वाई प्लेन में दिए हो, लेकिन ये क्लियरली आपने एक्स ही प्लेन में दिया है, लेकिन चूंकि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के इफेक्ट में वो दोनों प्लेन में मूव कर रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं रहती तो ये बॉडी ऐसे ही जाती ना। यस समझ गए ना आप? सर हॉरिजॉन्टल वाले के अंदर थीटा क्या बनता है? थीटा 0 होगा। और ऑब्लिक वाले में? ऑब्लिक वाले में दिया रहेगा, मैं एक जनरल थीटा मान रहा हूं, क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री व्हाटएवर द क्वेश्चन इज गिवन, मैं यहाँ पे जनरल थीटा मान रहा हूँ, थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। ओके सर। ओके चलो, यस। ये तो दो हो गए, यही दोनों हमको मेन पढ़ना है, यानी सिलेबस में हमारा यही दोनों ज्यादातर है और नीट के एग्जाम में यही तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता आज तक। इंक्लाइंड प्लेन अभी जो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे दैट इज द इंक्लाइंड प्लेन। नीट के एग्जाम में बायोलॉजी वाले के लिए अभी तक तो इंक्लाइंड प्लेन से आया नहीं कुछ, है ना, लेकिन मैथमेटिक्स वाले को जेई मेंस में शायद आ जाए, आ सकता है मतलब लोग, इसलिए थर्ड नंबर भी एक होता है जो मैं पढ़ाऊंगा उन लोगों को, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर जो प्रोजेक्टाइल होता है बेटा, थर्ड नंबर टाइप्स, एक मैंने पढ़ा ऑब्लिक, एक में पढ़ा हॉरिजॉन्टल, और तीसरा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। लक्ष्य बेटा डाउट है आपको? सर वही पूछ रहा था सर, फिर ये वाला टाइप लिखना है हमें बायो वाले को? यही एक टाइप है, मैंने बायो वाले के लिए 2 ही टाइप सफिशिएंट है। जनरली मैथ वाले लोग के लिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जनरली इनसे क्वेश्चन आते नहीं है, बुक भी देखोगे तो आप एडवांस लेवल मतलब जो कॉम्पिटिटिव लेवल बुक है उसी में ये मिलेगा, जनरल बुक में आपको नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा बोर्ड वोर्ड टाइप का या नीट के एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया देता हूँ। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज इंक्लाइंड, देखो ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्या हो गया फुल्ली वर्टिकल हो गया, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया बेटा, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। लेकिन अगर कोई चीज ऐसे है मतलब वो इंक्लाइंड है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, है कि नहीं? तो मान लीजिए कि यहां पर तो आपने दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मान लो कि कोई प्लेन जो है वो प्लेन बेटा इंक्लाइंड है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, आसान है, बहुत टफ नहीं है, मतलब मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है आपका, लेकिन आपकी जो प्लेन है ना बेटा वो इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है बेटा, यहां से ऑलरेडी कुछ एंगल पर आपका एक प्लेन है। अब मान लो यहां थीटा दिया बेटा, अब यहां जो है कोई बॉडी है, ये आपका क्या हो गया वाई डायरेक्शन हो गया, ऐसा वाई तो नहीं हुआ लेकिन वाई मान लेते हैं, कोई ना कोई वर्टिकल डायरेक्शन हुआ इंक्लाइंड प्लेन से, यहां से बना, ठीक है ना, ये कोई डायरेक्शन। अब यहां से अगर किसी बॉडी को मैं प्रोजेक्ट करूंगा मान लीजिए, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, कहां पे आके गिरेगा बेटा, यहीं पे आके गिरेगा, इसी प्लेन पे गिरेगा ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप लोग? अगर ये देखिए ऑब्लिक क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन, इसी प्लेन को मैंने क्या कर दिया इंक्लाइन कर दिया, तो अब तो बॉल यहीं पे आके गिर जाएगी, गॉट इट ना। अगर ये वर्टिकल मेरा नहीं, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन नहीं रहता तो ये कुछ ऐसा जाता ऐसा आता, लेकिन चूंकि अब ये इंक्लाइंड प्लेन है तो यहां से बॉल को अपने प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे आके वो ड्रॉप, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? यस अब मैं सर। इसको मान लेता हूं, इसको वाई सर एक बार बता दो। यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मान लो ये प्लेन है, ये आपका प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अब मैं यहाँ से किसी बॉडी को, ये पहला वाला एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ से मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, अब यहाँ गया ढक यहाँ पे आया, लेकिन ये जो मैंने प्रोजेक्ट तो शुरुआत है मैंने इनिशियल तो मैंने ओरिजिन से ही किया, लेकिन ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल से उठा हुआ है, अब तो कोई बॉडी को आप यहां से फेंकोगे तो यहीं पे आकर ड्रॉप हो जाएगी ना वो, यहां से अगर कोई बॉल को आप प्रोजेक्ट करेंगे, अगर ये नहीं रहता, मान लो ये वाला प्लेन आपका नहीं रहता, ये प्लेन नहीं रहता, तो यहां से कोई बॉल को आप प्रोजेक्ट करते तो ऐसे जाती, यहां पर आके गिरती। यस सर। यस सर। लेकिन अब क्या है ना कि ऑलरेडी आपका एक सरफेस है, लेकिन वो सरफेस हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हो,
यानी ये वाला डायरेक्शन आपका क्या होता है हॉरिजॉन्टल, और ये वाला डायरेक्शन क्या होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल से ऑलरेडी एक नया प्लेन है जो उससे कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है। गॉट इट? समझ गए। समझ गए ना, इसको हम बोलेंगे इंक्लाइंड। ठीक है ना, क्लियर है? भाई दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है। बिल्कुल नहीं बेटा। सर इसमें एंगल क्या होगा? नहीं, एंगल हम थीटा ले रहे हैं ना, एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल 30 हो सकता है, एंगल 45 हो सकता है, एंगल 60 हो सकता है, एंगल 75 हो सकता है, एंगल 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। सर इस कंडीशन में वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा ना कि क्या आपको एंगल दिया हुआ है। हाँ अभी जय बोलिए बेटा। सर इसका मतलब है कि इस कंडीशन के अंदर जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हमें दो थीटा बॉल, एक थीटा जिससे बॉल यहाँ, हाँ यहाँ पर हमको मैं बताऊंगा ना आगे, अभी बस इतना जान लीजिए कि वर्टिकल क्या है। आई विल एक्सप्लेन यू ना, मैं अभी पहले इसको डिस्कस करूंगा, फर्स्ट में इसको डिस्कस करूंगा, ये आपके सिलेबस में, सेकंड ये डिस्कस करूंगा, और लास्टली में ये डिस्कस करूंगा। ये डिस्कस करूंगा मैं, बट दैट इज फॉर ओनली फॉर द, मतलब नॉर्मली नीट में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। सर यहाँ पे जो वाई है वो दूसरी डायरेक्शन दिखा रहा है क्या? बेटा वो तो कहीं भी मान सकते हो, मैंने इसको वाई मान लिया, इसको एक्स मान लिया, ऐसा कोई है ना, वो तो हमारे ऊपर है ना। अब इसको एक्स, इसको वाई मान लिया, बस प्लेन थोड़ा मेरा हॉरिजॉन्टल से ऐसे हो गया, घूम गया। आप कह सकते हो कि मेरा ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था ये कुछ ऐसा हो गया। क्लियर? क्लियर सर। यहाँ से थीटा एंगल वो उठ गया। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। मैंने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशन मोशन का एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। 3 टाइप के मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। अब हम एक करके डिस्कस करेंगे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट या बेसिक लेवल का जो प्रोजेक्टाइल हमको सिलेबस में पढ़ना है और ज्यादा जो इससे क्वेश्चन आता है दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मैंने बता दिया कि कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर है, यहाँ पर कोई प्रोजेक्टाइल है बेटा, है ना, उसको आप कुछ एंगल से हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया बेटा, और यहां से मैंने क्या किया, एक कोई भी बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ ना कुछ एंगल से मैं प्रोजेक्ट करूंगा, ये बॉल कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा गिरेगा। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ऐसे ही होगा। यहां से आपने मान लीजिए कि इनिशियली आपने किसी बॉल को यहां से आपने फेंक दिया, ये बॉल को आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंका होगा, ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये मान लीजिए आपने यू वेलोसिटी से फेंका। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा, थीटा एंगल। तो एक्चुअली क्या है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, 2 डायमेंशन मोशन है। यानी अब तक जो हम कंसीडर कर रहे थे, अब तक जो आप पढ़ रहे थे, 1 डायमेंशन मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, और 1 डायमेंशन में हम यहाँ पर जब भी मोशन है प्रोजेक्टाइल का आएगा तो आपको हमेशा 2 डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। एक बार आपको मोशन इन एक्स डायरेक्शन लेना होगा और एक बार आपको मोशन इन वाई डायरेक्शन लेना होगा। डन ना? यानी प्रोजेक्टाइल में क्या है, आपकी जो मोशन है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रही है। एक पार्ट बॉडी को एक्स की तरफ खींच रहा है, एक पार्ट बॉडी को वाई की तरफ खींच रहा है ना। 2 डायमेंशन मोशन में यही है ना, एक्स की तरफ भी बॉडी जा रही है, वाई की तरफ भी जा रही है। तो यहाँ जो यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया यहाँ पर, यहाँ इसका मतलब कि इस जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है या इस जो वेलोसिटी का इफेक्ट है वो एक्स की तरफ भी है और वाई की तरफ भी है। बात सही बेटा? यस सही। सर। तो अगर मैं, अच्छा याद करो वेक्टर में जो मैंने कंपोनेंट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर है और मान लो ये ए है, ये थीटा दिया हुआ था, ये क्या बन जाता है, ए cos थीटा। सर ए cos थीटा। कि जिधर एंगल होगा उधर cos थीटा बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा आपका sin थीटा। ये क्या, एक का 2, मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसी कोई चीज जाती है तो भैया उसका इफेक्ट एक्स में भी है, उसका इफेक्ट वाई में भी है। तो यहाँ पर भी जब आपने इस वेलोसिटी को प्रोजेक्ट कर दिया, जैसे आपने इसको प्रोजेक्ट किया, तो इसकी एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी। अब एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जरा मेरे को बताओ तो आप लोग। u cos थीटा हो जाएगा u cos, और y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना। यानी अगर मैं y डायरेक्शन में कंसीडर करूं तो uy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin। यानी दो वेलोसिटी के 2 पार्ट्स बन गए। एक पार्ट, ये वाला पार्ट, दैट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इन x डायरेक्शन एंड दैट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इन y डायरेक्शन। ये तो क्लियर है? ये कोई डाउट है? नहीं है ना। अब कुछ टाइम के बाद बॉडी यहां पर पहुंची मान लो, तो यहां पर भी एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगा
और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगा बेटा हर पॉइंट पर, सर है ना, ऐसे ऐसे जा रही है। यस सर। अब जी भी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ चलो चलो होता तो पता है यस सर। भाई। लगेगा ना वो तो। ये तो ग्रेविटी में फॉल कर रही है ना, आपने एक बार ऐसे बॉल को थ्रो कर दिया, थ्रो करने के बाद अब उस पे कौन अपना फोर्स लगा रहा है, आपका फोर्स, ग्रेविटी। अब उसके बाद ग्रेविटी लगा रही है बेटा, अब ग्रेविटी लगा रही है भैया, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, भले 2 डायमेंशन में, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट है। और ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन लग रही है कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। हाँ जो भी हो, नेगेटिव वाई में ठीक है, वाई डायरेक्शन में ही लग रही है ना जी, यानी ए जो है एक्सीलरेशन इज एक्टिंग, ए जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है क्या, नहीं सर नहीं है। नो सर। यानी वाई डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन है, और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है जी, तो माइनस लगेगा प्लस लगेगा, बाद की बात करें, जी लगेगा। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना लगेगा मेरा, 0 जीरो लगेगा। भाई एक्स, भाई ओनली ग्रेविटी है ना, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रही है, एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं, हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके मान रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लग रहा है, जनरल बात हम कर रहे हैं। तो जनरल बात जब मैं कर रहा हूं, तो मैंने इस बॉल को जब प्रोजेक्ट किया तो एक्स डायरेक्शन में आपका यू कॉस थीटा लग रहा है, वाई डायरेक्शन में आपका यू साइन थीटा लग रहा है। एक्सीलरेशन जो अर्थ, क्योंकि दैट इज द ग्रेविटी का इफेक्ट में ये बॉडी मूव कर रही है, तो जी जो है आपका वाई डायरेक्शन में लग रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में आपकी जो है वो क्या है, एक्सीलरेशन 0 है। तो इसका मतलब, अच्छा देखो, कहीं भी एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। यस सर। ये तो मैंने पहले पढ़ा है कि कहीं पर भी एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी बदलेगी नहीं। तो वाई डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब कि इस प्रोजेक्टाइल का वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी बदलेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। एक्स वाई बोल रहा हूं। एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो कभी नहीं बदली, यानी एक्स डायरेक्शन में ये बॉडी, यानी किसी भी इंस्टेंट पर एक्स वाली वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट होगी। एक्स में एक प्रोजेक्टाइल को आपने फेंक दिया, तो जब जो वेलोसिटी इसका यहां पर है वही वेलोसिटी, अगर ये प्रोजेक्टाइल यहां पर भी आ जाए, मान लो ये प्रोजेक्टाइल यहां पर भी आ जाए, तो यहां पर भी इसकी जो वेलोसिटी होगी एक्स वाली तो वही होगी, एक्स वाली वेलोसिटी नहीं बदल रही, वाई वाली बदल सकती है भाई, एक्स वाली वेलोसिटी नहीं बदलेगी। वाई वाली क्यों बदलेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन वाई ग्रेविटी के साथ चल रही है ना। यानी अगर आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज। सर इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई बॉल को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ रफ्तार से फेंका, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी स्पीड हमेशा 40 रहेगी। अगर एक्स, शुरुआत में तो आपको देखना पड़ेगा ना, आपने 40 से फेंका तो एक्स में तो यू cos थीटा आ जाएगा ना, ओके एक्स में तो यू cos थीटा होगा। आप इनिशियल जो यू cos थीटा निकालोगे वो हर जगह यू cos थीटा ही रहेगा, पूरे प्रोजेक्टाइल में, पूरे पाथ में उसकी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी नहीं बदल रही, हाँ वर्टिकल वाली बदल रही। और जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यानी अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि ये प्रोजेक्टाइल अपने इस पीक हाइट पे पहुंच गया, यानी यहाँ पर पहुंचा, दैट इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट, यही ना मैक्सिमम हाइट हुआ, उसके बाद तो फिर वापस आ रही है, पीक पॉइंट इसका जो है वो ये है, यानी यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल पहुंचा हाइट पर। अब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर? मैक्सिमम। सर मैं वेलोसिटी तो 0 होगी, 0 होगी इस, डिपेंड करता है ना सर कि उसका हाइट पीक पॉइंट है क्या है। नहीं कुछ भी हाइट हो भाई, जो भी वट कर दो हाइट इट इज सर u cos थीटा होगी, सर u by 0 होगा सर, तो ux तो सेम ही रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो कभी बदलने से रही, यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे अभी भी यहाँ पर u cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट जो यहाँ पर है, 2 कंपोनेंट है ना, आपकी वेलोसिटी जब प्रोजेक्टाइल में चल रही है तो वो 2 कंपोनेंट में चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, टाक 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 हर जगह। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो ये वाला पार्ट बस 0 हो जाएगा, बस मैक्सिमम हाइट पर, यानी मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचोगे तो आपका वी कितना हो जाएगा, 0, यानी हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो 0। वो कब होगी, सिर्फ एक इंस्टेंट पर, यहां पर भी दोनों होगा,
यहाँ पर भी कहीं पर भी आप ले लो, किसी भी, यहाँ पर भी एक्स और वाई दोनों होगा, 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 यहाँ पर हर इंस्टेंट पर एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी। बस एक इंस्टेंट ऐसा है जिसमें, क्योंकि ये तो कभी बदलेगी नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ भाई एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो नेवर गोइंग टू बी चेंज। अगर वो प्रोजेक्टाइल 5 मिनट का है, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, तो 5 मिनट तक किसी भी इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल है दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ओनली वर्टिकल वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज एक्सीलरेशन इज एक्टिंग along the vertical velocity and at maximum height the vertical component becomes 0। इसलिए प्रोजेक्टाइल, अच्छा इससे क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, क्योंकि आप बंदे को कहे क्या याद रहता है कि मैं जब स्ट्रेट लाइन में किसी चीज को मूव फेंकता हूं, जैसे वाई में आपने फेंका था, याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप किसी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करते हो तो ये जो मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। उस कंडीशन तो मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है। आप प्रोजेक्टाइल की बात, अब वही दिमाग में रहता है। अब कोई बंदा आपसे पूछेगा कि बताओ प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है? यू नेवर नो, यू नेवर से 0। हाँ भाई, 2 वेलोसिटी था स्टार्टिंग में, जैसे आपने प्रोजेक्ट किया 2 वेलोसिटी था, हर इंस्टेंट पे ये 2 वेलोसिटी। हाँ, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एक्स की वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, वाई इज चेंजिंग, वाई हर इंस्टेंट पे बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। मैक्सिमम हाइट पे ये 0 होगा, फिर यहां से जब डिक्रीज होगा तो फिर दोनों होगा, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। क्लियर है बेटा सभी आदमी को? ओके सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आपसे कोई पूछे, मान लो आपसे कोई पूछे बेटा ये बताओ कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा? सर यू cos थीटा। u cos theta, highest point पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी u cos theta is not 0, it's only one part is 0। बट आपसे तो वेलोसिटी पूछ रहा है, आपका एक पार्ट अगर 0 होगा तो पूरा पार्ट तो 0 नहीं कर सकते आप। हाँ, हर इंस्टेंट, अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, जो u cos theta यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर u cos theta है। आप ऐसे याद रखना कि 2 वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल वेलोसिटी। Horizontal velocity remains constant throughout the motion because there is no acceleration acting in x direction. But vertical velocity is changing because acceleration due to gravity is acting. Clear है? Yes sir। Yes sir। Yes sir। Very good। तो चले आगे, मैं इसको लिख देता Yes हूँ। sir। यहाँ देखिए, यही कंसेप्ट सबसे समझना जरूरी है ना, कि x और y 2 डायरेक्शन है, x वाली वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, वाई वाली वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर बदलेगी। और आपको जब भी प्रोजेक्टाइल बनाओगे आपको 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन कंसीडर करना पड़ेगा, एक एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक वाई डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। क्लियर। तो आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिख देता हूं सर। Horizontal velocity remains constant throughout the motion because there is no acceleration acting along x direction। ठीक है बेटा, समझ गए? सर बोलिए। हर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में सर हमेशा u cos थीटा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना? अब यहाँ पर भाई, यहाँ पर u cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा तो नहीं आएगा भाई। यहाँ पर वो u cos थीटा है, हर जगह वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? किसने पूछा था? कृष्णा ने पूछा था। सवाल किसका है बेटा? नो सर मेरा नहीं है। नहीं, जो भी हो, किसने पूछा बताइए। वैसे नाम प्रतीक ने। यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है। यस सर। तो वो डिपेंड करता है कि आपके हॉरिजॉन्टल, हाँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी होगा वो नहीं बदलेगा। वो u cos थीटा भी हो सकता है, वो u भी हो सकता है, और वो कभी वो u sin थीटा भी हो सकता है। अगर मान लो, चलो मैं आगे बताऊंगा, आप इतना जान लो कि हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ठीक है प्रतीक, अब इतना याद रखोगे?
ओके Yes, sir. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, वर्टिकल वेलोसिटी बदलेगी। वर्टिकल वेलोसिटी क्यों बदलेगी? सर क्योंकि उस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है सर। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी इज चेंजिंग थ्रू आउट The motion. बिकॉज एक्सिलरेशन, मैं सिर्फ जी लिख देता हूं, समझ जाओगे आप लोग ना। Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज जी इज एक्टिंग along, Eight. ना along it भी लिख सकते हो, along vertical भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया ना, मैं सिंपल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे वर्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। एट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रेजेंट। और ये क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? सर कांस्टेंट। इतना बात अगर आपके दिमाग में आ गया और इतने कंसेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया, अब आप प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आपको फार्मूला याद है नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ नहीं हो जाना। आपको फार्मूला नहीं याद है ना, आप एक झटके में फार्मूला निकाल सकते हो। बेटर तो है, याद आपको टाइम है तो याद रहो, लेकिन आपको फार्मूला नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स डायरेक्शन वाई, मैं क्या बोला, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो भैया प्रोजेक्टाइल में हमको क्या करना है, एक बार एक्स डायरेक्शन, एक बार वाई डायरेक्शन, एक बार एक्स डायरेक्शन, एक बार वाई डायरेक्शन, बात खत्म। विवेक बोलिए बेटा। सर मेरा ये डाउट है सर, वर्टिकल में कांस्टेंट कैसे रह सकता है? वहां पे जी जो है कांस्टेंट है, मैं कहाँ बोला वर्टिकल? सर मैं कह रहा हूँ सर वो कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि सर जी वहाँ पे, जी तो सर वहाँ पे 9.8 ही रहेगा ना। अरे भाई तो 9.8 जी लग रहा है ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन लग तो रहा था, एक्सीलरेशन अगर लगेगा तो वेलोसिटी बदलेगा। एक्सीलरेशन इज नॉट चेंजिंग, एक्सीलरेशन इज 9 बट एक्सीलरेशन इज एक्टिंग ना। यस सर। हाँ, जैसे 2 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन लग रहा है, तो हर एक सेकंड पर वेलोसिटी को 2 मीटर पर, हाँ 2 हो गया, कभी 3 हो गया, कभी 5 हो गया, कभी 6 हो गया, तो भाई वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा है। कभी 2 मीटर हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड का मतलब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। एक्सीलरेशन जहां प्रेजेंट होगा वहां वेलोसिटी बदलेगा ही बदलेगा। मैंने आपको बोला था कि एक्सीलरेशन जहां पे रहेगा वो वेलोसिटी को सही से जीने देगा नहीं, है कि नहीं? गॉट इट ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे देख ली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। जो पाथ होता है ना प्रोजेक्टाइल का, जैसे अभी मैंने प्रोजेक्टाइल को दिया तो प्रोजेक्टाइल एक पाथ पे गया, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। समझ रहे बेटा कि नहीं समझ रहे आप लोग? सर एक बार वापस बताना सर। अरे भाई साहब, जो पाथ प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है ना बेटा, इसी को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ओके सर। बेटा यहाँ देख लो, चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ये प्रोजेक्टाइल इस पाथ को फॉलो किया ना, ये पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। अब समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं है? नो सर। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी करें। देखो सिंपल सा एक ही फंडा याद रखना सर, प्रोजेक्टाइल में मेरे को दो चीजें दिमाग में रखनी है। एक रखनी है कि दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स और वाई। आपको हमेशा जो मोशन रखना है, एक बार एक्स में लेना है, एक बार वाई में लेना है। एक्स में जब लोगे तो एक्स वाली सारी चीजों लोगे, वाई में जब लोगे तो वाई वाली सारी चीजों लोगे। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ गया होगा? अभी भी यहाँ पे आ गया? सॉरी यस सर। आ तो गया ही होगा क्योंकि आप लोग समझदार है नहीं। थैंक यू सर समझदार लेने के लिए। क्या बोल रहे बेटा? सर समझदार बोलने के लिए शुक्रिया। वेरी गुड। घर वाले तो नहीं बोलते। यू आर फ्रॉम एसएससी ना? यस सर। क्या चल रहा है वहां पे अभी? सर वहाँ पे भी कृष्णकांत सर काइनेमैटिक्स करा रहे हैं सर। सर हमारे में यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है। कृष्णकांत सर तो पीसीएम वाले बैच में पढ़ाते हैं ना? यस सर, हमें पढ़ाते हैं। सर आप कब आ रहे हो सर? हाँ? सर आप कब आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ अभी थोड़े दिन में। आप बुलाओ तो आ जाएंगे।
सर बुला तो लिया सर। सर बुला तो लिए, आ जाओ। सर हमारे स्कूल में आ जाओ सर, छोड़ो उधर तो है टीचर बहुत सारे। अरे भाई सर आप आ जाओ, आ जाओ। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद विल डिस्कस ना, थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये यही ट्रैजेक्टरी है। मैंने एक ऑब्लिक, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ऑब्लिक की बात कर रहा हूँ, ना तो अभी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, ना अभी मैं वो इंक्लाइंड की बात कर रहा हूँ। जो भी अभी यहाँ पे जो भी चीजें चल रही है, देख रहे हो ना, मैंने मेन हेडिंग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन लगाया है, तो जो भी चीजें चल रही है वो ऑब्लिक की चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ का एक इक्वेशन लेना है, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, बस बेसिक जब फंडा जो वही है। तो यहाँ पर जब मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, दैट इज यू, और यहाँ से मैंने कितने एंगल से इसको प्रोजेक्ट कर दिया, थीटा एंगल से। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यू कॉस थीटा। और अच्छा एक और बात याद रखना, ये कभी दिमाग में मत रखना कि हमेशा हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा ही है। मान लो देने वाले ने, एग्जामिनर ने आपके दिमाग को ऐसे दे दिया कि चलो बच्चा तो हमें, क्योंकि जनरली ऐसा ही फिगर दिया रहता है बुक में, लेकिन मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं और इधर से थीटा दे दूं, दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ये कोई ऐसा सर तो वाई क्या बन जाएगा। अच्छा चलो अब मैंने इसको यू से फेंक दिया था, अब ये क्या बन जाएगा, यू cos थीटा। और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो ये कभी भी मतलब ठीक है, जनरल ज्यादातर आपको एग्जांपल ऐसा मिलेगा, बट इसीलिए मैं देख रहा हूँ ना, हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में लिख रहा हूँ मैं, यू cos थीटा को हॉरिजॉन्टल नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में तो यू cos थीटा हॉरिजॉन्टल नहीं है भाई। इस सिचुएशन में यू cos थीटा वर्टिकल हो गया, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये, हाँ ऐसे सिचुएशन में हमारा यू cos थीटा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए आप हमेशा बोलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी। अब वो सिचुएशन है, वर्टिकल से एंगल दे देगा, तो आपको मैंने बताया था कि जिस वाले लाइन पर एंगल बनेगा वहां पर कॉस आएगा, उसके क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कर दिया यू cos थीटा, और इधर क्या बनेगा बेटा, यू साइन थीटा। ठीक है ना। अब मैं ले रहा हूं कोई भी एक पॉइंट मान रहा हूं बेटा, यहाँ मान लो कुछ टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल बढ़ रहा है, धीरे 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 ये प्रोजेक्टाइल आगे की बढ़, मैं पॉइंट कंसीडर कर रैंडमली एक इंस्टेंट पर, कहीं ना कहीं एक इंस्टेंट पर मैं ये मान रहा हूं कि ये प्रोजेक्टाइल यहां पर है, पी पॉइंट पर। गॉट इट ना बेटा। जो ये जो पॉइंट पी है ये क्या है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में एक्स किया, वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर लिया वाई, यानी इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया ये कितना कवर कर लिया बेटा, वाई, यही हुआ ना। और एक्स में जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो इसने कितना कवर कर लिया, एक्स। गॉट इट ना बेटा। यस सर। जैसे प्रोजेक्टाइल ऐसे 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 जा रहा है ना, तो मैंने एक पॉइंट अपने से माना, वो आप कहीं भी मान लो, आप यहाँ पे मान लो, आप यहाँ पे मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने अपनी तरफ से माना कि मान लो किसी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल जो इस पॉइंट पर है, जो वर्टिकल में वाई डिस्टेंस कवर कर लिया और हॉरिजॉन्टल में एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया। पहले तो यहाँ पर था वो, इनिशियली तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है बेटा, तो बट इतना हाइट पे तो चला गया ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी प्रोजेक्टाइल को मैं कंसीडर करूंगा तो मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन कंसीडर करूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्टाइल। नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि आज का लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, उसके बाद से तो आप पकड़ लोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल thrown with velocity u at an angle theta with the horizon। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लोगे आप, ux इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, u cos थीटा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा। मान लो कि एट टाइम t, किसी भी टाइम t पर प्रोजेक्टाइल जो है एट इंस्टेंट t, मैंने t टाइम माना, प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट p, तो मैं मान लो लेट एट इंस्टेंट t प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट p पर है। तो मैं दोनों डायरेक्शन ले रहा हूं, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करने के बाद एक बार मैं एक एक्स डायरेक्शन ले रहा हूं, तो मैं क्या ले रहा हूं, एकदम आसान, एकदम थोड़ा सा समझिएगा इसको। यानी मैं ले रहा हूं टेकिंग
होरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ मोशन, होरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं पहले क्या कंसीडर कर रहा हूं, होरिजेंटल डायरेक्शन। तो एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया होरिजेंटल में, ये पॉइंट पे जब ये पहुंचा है तो इसने एक डिस्टेंस कवर किया है। तो आप x इक्वल टू क्या लोगे बेटा, ux इंटू टी। यस सर। ut आप जनरल इक्वेशन क्या लेते हो, जनरल इक्वेशन लेते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं तो x डायरेक्शन में भी ले रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं ux इंटू टी प्लस में क्या लूंगा 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया ना। Yes. मैं x डायरेक्शन ले रहा हूं इसलिए मैं xx लिख रहा हूं। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर। और लोग बोलिए। चलिए यस सर। ये तो 0 हो जाएगा बेटा, x 0 है। तब यहाँ पे टी समझ में क्या बोल रहे हो बेटा? तब यहाँ पे टी क्या है? टी टाइम है। ओके सर। आप जनरल इक्वेशन लेते हो ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जनरल इक्वेशन आप क्या पढ़ते हो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसी को मैंने x डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, टाइम का तो कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है x और y, तो टाइम में t लिखा। अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ux क्या होता है बेटा, u cos थीटा और टाइम t। क्लियर है ना? तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, x बाई 1 में u cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। हाँ बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट है? एक 0 कैसे हुआ? ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है बेटा बताइए? सर 0। तो 0 लेंगे ना, एक 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। रसना गॉट इट? पॉइंट P, हैं? सर पॉइंट P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। पॉइंट P तो दोनों डायरेक्शन है। पॉइंट P का मतलब एक पॉइंट आपने लिया तो वो तो x में भी है y में भी है ना। यस सर। पॉइंट P ओनली y में है क्या? नो सर। दोनों में है ना। अगर पॉइंट P यहां होता ना तो आप कहते कि ओनली x में, पॉइंट P यहां होता तो आप कहते ओनली y। पॉइंट P तो यहां पर है ना, तो ये दोनों भी इफेक्ट किया ना, x में भी इतना है और y में भी इतना है। गॉट इट? यस सर। जी सर। मैंने एक 0 क्यों लिया है? ओके अब वर्टिकल एक बार लेते हैं। एक बार तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन ले लिया। अब बहुत आसान है, कभी भी प्रोजेक्टाइल में हमको क्या करना है, दोनों डायरेक्शन लेना है। क्योंकि दोनों डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं, इंडिपेंडेंट, दोनों डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसलिए मैंने एक बार एक्स डायरेक्शन में लिया, एक बार मैंने वाई डायरेक्शन में लिया। अब मैं वाई डायरेक्शन में ले रहा हूं, एक बार एक्स में ले लिया मैंने, वाई में ले रहा हूं। अब मैं क्या लूंगा, टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन। वर्टिकल में क्या हो जाएगा बेटा, वाई। वाई इज इक्वल टू क्या लेना होगा, यू वाई इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन वाई में लूंगा तो मैं क्या लूंगा, ए वाई इंटू टी स्क्वायर। डन है बेटा? वाई क्या हो जाएगा, यू वाई की वैल्यू कितनी है बता सकते हो आप लोग? यू साइन थीटा। u sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस में 1/2। ए वाई को क्या लेना पड़ेगा, माइनस जी। माइनस जी क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी पार्टिकल किधर जा रही है, देखो अपॉन ऊपर जा रही है, जी किधर लग रहा है, नीचे। यस सर। पार्टिकल वाई में तो ऊपर जा रही है ना। मैंने कल याद करो फ्री फॉल मैंने क्या बताया था, अगर पार्टिकल ऊपर जा रही तो जी माइनस लेना होगा, नीचे आ रही तो जी प्लस लेना पड़ेगा। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लग रहा है वाई में जी, और क्या लेना पड़ेगा बेटा, टी स्क्वायर। अब वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है ना, माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। यहाँ देखो मेरे को टी की वैल्यू आ चुकी है। टी थोड़ी ना बदलेगा, y और x दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अब t इज इक्वल टू क्या है बेटा, x बाई यू cos थीटा। तो मैं यहाँ पे t की वैल्यू रख सकता हूँ, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, और t की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, x बाई यू cos थीटा। डन सर। अरे t की जगह, t की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। t की वैल्यू जो यहाँ आया है ना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, दिक्कत है तो पूछिए। t का जो यहाँ वैल्यू आया है x बाई यू cos थीटा, उस t की वैल्यू को यहाँ पे रख देना, ठीक है ना। फिर माइनस क्या बन गया बेटा, 1/2 जी, और यहाँ टी क्या हो जाएगा, x बाई यू cos थीटा का होल स्क्वायर। सही है बेटा? सर एक बार यहाँ बता दो इसको। कहाँ पे बेटा बताइए, कहाँ पे बताऊं, बताइए। सेकेंड लाइन से। सेकेंड लाइन से यहाँ तक तो, अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस जी टी स्क्वायर हो गया। यस सर। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मोशन लिया था तो टी की वैल्यू कितनी आई थी,
देखिए x बाई यू cos थीटा आया था t की वैल्यू, यस सर। उसी टाइम में y यहाँ जो है ना x में जितना टाइम लिया उतना ही टाइम y में भी लिया हो, टाइम थोड़ी ना अलग अलग हुआ यहाँ तक पहुंचने के लिए। नो सर। तो टाइम की वैल्यू, यहाँ वाला जो टाइम की वैल्यू है उसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, x cos थीटा और यहाँ पे x cos थीटा का होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब देखिए ये u और u कैंसिल हो जाएगा, अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताइए, x tan x tan थीटा x यानी कि देखिए यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, x sin थीटा बाई क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? यस सर यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan माइनस 1/2 g बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यही मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया, यानी y इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, x tan थीटा माइनस g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर, and that becomes the trajectory equation. कितनी सुंदर इक्वेशन है ना। बहुत सुंदर इक्वेशन है बेटा। यहाँ क्या शो कर रहा है, यहाँ ये शो कर रहा है कि y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, x पे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। देखिए y x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए, यस सर। एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर x होता तब इसको आप क्या बोल सकते थे, स्ट्रेट लाइन, या x डायरेक्टली, अगर उसमें एक पे भी पावर दूसरा आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसीलिए मेरा पाथ प्रोजेक्टाइल का कैसा होता है बेटा, पैराबोला। सर ये पैराबोलिक दोबारा बता दो। पैराबोलिक का इक्वेशन होता है बेटा, याद तो देखिए, जैसे ऐसे देखो, इक्वेशन पढ़े हो ना, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तब x और y में जो ग्राफ आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, इस दोनों ही कंडीशन में पाथ आपका क्या होगा, पैराबोलिक। यस। हाँ बेटा बोलिए विवेक। सर यहाँ पे जैसे कि हम पैराबोला का डायरेक्शन फेंकेंगे तो एयर रेजिस्टेंस या फिर जो कर्वेचर चीजें होती है इनका इफेक्ट नहीं आएगा? एयर रेजिस्टेंस में क्या बोला, पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों को हम क्या पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं एजम्पशन। जब भी हम प्रोजेक्टाइल को पढ़ते हैं तो हम कुछ चीजें एज्यूम करते हैं। एजम्पशन का मतलब इन चीजों को हम मान के चलते हैं कि भैया ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हम एजम्पशन में लेते हैं। पहला एजम्पशन मैंने क्या बोला कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस आपको कितना लेना है, 0। दूसरा हमको क्या लेना है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। तीसरा इफेक्ट लेना है, रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। चौथा हमको लेना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, जैसे हाइट पे साथ, हालांकि यहाँ तो नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब कुछ चीजें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है। गॉट इट? यस सर। चलिए, तो यहाँ तक ये ट्रैजेक्टरी क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं मैंने किया, एक बार मैंने x डायरेक्शन में लगाया, एक बार मैंने y डायरेक्शन में लगाया, और मैं x t वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर लाकर रख दिया। अब मेरे को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल कितने टाइम तक एयर में रहा, या वो अपने प्रोजेक्शन से लेकर और ग्राउंड तक आने में जो उतना टाइम लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। यस यस। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेता हूँ। मतलब मान लो ये जाने का टाइम मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि जाने का मेरे को वी पता है कितना है, 0 है भाई, आधा आधा इस डायरेक्शन में। मैंने आपको कल, अच्छा प्रीवियस जब वो पढ़े थे हम लोग, क्या कहते हो, एक्सेलरेशन, सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर मैं आपको क्या बताया था कि जितना टाइम ऑफ एसेंट लगता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट लगता है। सेम यस सर। तो याद है कि फुटबॉल के सब बैठ गए तुम लोग, याद है सर? याद है? तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यानी इस प्रोजेक्टाइल का मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे चलो भैया ये चला यहाँ, जाने का मैं टाइम निकाल रहा हूँ, और उसी को मैं क्या करूंगा, ट्वाइस कर दूंगा। सर मैं जाने का टाइम निकाल लूँ, उसी को मैं दुगुना कर दूंगा, तो आने का टाइम, तो मेरा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ या ना, बोल तो दो भाई। यस सर। यस सर। तो मुझे निकालना है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ मुझे निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ जाने का स्पीड में निकाल दूंगा। जाने का भी कहां तक,
मैंने अगर ऐसे में प्रोजेक्टाइल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं अगर प्रोजेक्टाइल कंसीडर करूँ, ठीक है ना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसको यहाँ पर, हालांकि बार बार फिगर, चलो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में कंसीडर किया, और ये आपका सिंपल में फिगर बना रहा हूँ, ये वाई हो गया मेरा, ये एक्स हो गया मेरा, और ये आपने बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया कितना से, यू से। ये मान लीजिए आपका थीटा है, तो ये बन गया आपका यू कॉस थीटा, ये आपका क्या बन गया, यू साइन थीटा। ये हाईएस्ट पॉइंट पर आपका पहुंच गया। इस हाईएस्ट पॉइंट को मैं कुछ मान लेता हूँ, मैं ए मान लेता हूँ, तो यहाँ पर ये इसको ओ मान लो, तो मैं क्या करूंगा, ओ से ए तक जाने का निकाल लूंगा। यस सर। समझ रहे हो ना, हाईएस्ट पॉइंट ओ से ए जाने का टाइम निकाल लूंगा, और उसको मैं क्या कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा, दुगुना कर दूंगा। नहीं, यस नहीं, सर। समझ में नहीं आ रहा सर है? आगे सर, आ रहा है। आगे सर, आगे सर टाइम तो मैं गिवन होगा ना सर, पहले वाले पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी में? पहले वाला पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी मैं तो सिर्फ पूरा टाइम, वो तो किसी एक खास इंस्टेंट पे आप निकाल रहे हो ना, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको एक्स वेक्स कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ वो दिया, वो तो टाइम तब निकला एक्स बाय यू cos थीटा रहेगा, आपको एक्स पता रहेगा तब नहीं। मान लो मेरे को एक्स वेक्स नहीं पता है, तो आप यहाँ से जाने, मान लो यहाँ से यहाँ जाने का उसने टाइम लिया t1, या स्मॉल टी मैं ले लेता हूँ, स्मॉल टी है ना, तो मैं लेता हूँ टेकिंग टाइम निकालने के मैं वर्टिकल ले रहा हूँ। कृष्णा 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा, टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन, आ रहा हूँ, बस 1 मिनट समझिएगा, बस आ रहा हूँ। टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैं वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जाने का टाइम निकाल रहा हूँ, ओ से ए तक जाने का, और वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन में कहां से ले रहा हूँ, ओ टू ए। ओ टू ए में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ किया होगा भाई, मेरे को नहीं पता, तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ ना, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई आई इंटू टी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। यस यहाँ पर इस पॉइंट पर तो मेरा वी वाई 0 है भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वर्टिकल तो 0 है ना। यस सर। हॉरिजॉन्टल है लेकिन वर्टिकल तो 0 है, तो मैं क्या पुट करूंगा, 0। समझ रहे हो आप लोग कि भाई जा रहा है ऊपर से, मेरे को डर लग रहा है आप लोगों से। सर आ रहा है। यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे ui कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। ui बताइए सर यू साइन यू तो थीटा प्लस ay कितना होगा, सर माइनस जी। माइनस जी इसलिए होगा क्योंकि नीचे ऊपर जा रहा है, तो माइनस जी लेना होगा, माइनस जी इंटू टी। क्लियर है बेटा, बहुत बस बढ़िया बात। अब देखो इसको ले आओगे इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा। अब ये तो सिर्फ जाने का टाइम निकला ना, ये तो मैंने सिर्फ इतना ही, मैंने सिर्फ इतना ही कंसीडर किया ना, ओ से ए तक जाने का टाइम निकला। अब मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, ट्वाइस टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल टी को मैं मान टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी क्या हो जाएगा, 2 यू साइन क्या बन जाएगा बेटा, 2 यू साइन थीटा बाई, फाइनली हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2 यू साइन थीटा बाई जी। थीटा जिससे आपने प्रोजेक्ट किया है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपका इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ये ऑब्लिक के लिए, ये ध्यान रखना, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्लिक के लिए पढ़ रहे। ओके क्लियर, किसी को डाउट? नो सर, नो डाउट। नो सर। टाइम बोलिए सर। ऊपर जो आपने ये लिखा है ना सर, यू साइन थीटा, सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, और आपने जो यहाँ पर वी वाई की जो वैल्यू 0 लिखी है, ये समझ में नहीं आया। ये देखिए आप कहां से कहां मोशन कंसीडर कर रहे हो बेटा, ओ से ए तक। यस सर। इनिशियल आपका क्या है ओ, और फाइनल क्या है ए। आप इतना ही डायरेक्शन में ले रहे हो ना, मैंने हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन लिया, तो वी इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यानी वाई डायरेक्शन में मैं ले रहा हूँ। मैं क्या बोला, प्रोजेक्टाइल 2 चीजों में बटा हुआ है, वाई और एक्स, वाई और एक्स, वाई और एक्स। कभी मैं वाई लूंगा, कभी मैं एक्स लूंगा, वो मेरे ऊपर सिचुएशनल है, मेरे को क्या निकालना है उस पर मैं डिसाइड करूंगा। तो वाई डायरेक्शन जब मैं लिया, तो मैंने लिया जनरल इक्वेशन मेरा क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े हो ना। यस सर। इसमें चूंकि वाई में ले रहा हूँ, तो मैं वाई लगा दिया, तो वाई लगाया तो वी वाई कितना हो गया, 0।
फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर तो 0 हो गई ना सर। ये यू साइन थीटा भी तो 0 होना चाहिए था ना, क्योंकि मैं सबसे यहाँ हाई पे जाके। मतलब यहाँ शुरुआत कर लोगे ना। ओके सर, ओके, समझ गया ना। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया। किसी को टाइम ऑफ फ्लाइट में प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। अब मेरे को निकालना मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट, ये जो आपका है ना, दैट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। इसको मैं कैपिटल H से इंडिकेट करूँ। तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम क्या, हाइट क्या वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन लगा देता हूँ। यस सर। अगर OA से जाऊं यानी इसमें भी मैं वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन लगा देता हूँ, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूँ टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम हाइट पे कब पहुंचा, 0 O to A। यहां पे भी मैं ले लेता हूं O to A से। अब यहां पर आप क्या लगा सकते हो बेटा, BY का स्क्वायर माइनस UY का स्क्वायर इंटू 2 इंटू A इंटू क्या ले सकते हो आप, Y। यस सर। इसकी जगह तो Y लोगे ना। यस सर भाई। H ले लेता हूँ यस मैं यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ, दैट इज H। अब VY कितना है बेटा, 0 सर। VY तो 0 हो गया ना। O से A तक जाने का भाई इतना तक, भाई हाइट पे तो आप इतना ही तक पहुंच गए ना। तो ये आपका इनिशियल, आपने यहीं पे फाइनल ले रहे हो ना, तो VY तो 0 हो गया। तो VY की वैल्यू यहाँ कितनी होगी बेटा, 0, यानी 0 का स्क्वायर माइनस UY कितना है बेटा, यू साइन थीटा। हाँ U sin थीटा, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा बेटा U sin थीटा का होल होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा AY यहाँ पे लेना पड़ेगा, सॉरी बेटा। तो AY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी। सही है ना। अब देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2GH। सही है बेटा। यस सर। या अभी भी डाउट? नो सर। डाउट तो होगा नहीं आपको। चलिए, तो यहां पर अगर H की वैल्यू आप निकालोगे तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट। यह काम करते हैं ना, यहीं पे लिख देते हैं। आप बोलिए किसको डाउट है, बताइए। एनीबॉडी? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पहले मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा ना। मैं भाई मैक्सिमम हाइट से भी मैं VY ये इक्वेशन नहीं लगा सकता हूं मैं। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो यहां से भी तो टाइम निकाल सकते हो आप ना। क्या जरूरी कि हम हाइट वाला ही लगाएंगे। X की वैल्यू 0 थी, समझ गए विवेक? नहीं यस सर। भाई हाइट से भी आप जा सकते हो, लेकिन हाइट आपको पता नहीं है ना। आपको हाइट नहीं पता, आपको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल आपको पता है। फाइनल आधा का पता है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पर VY 0 हो जाएगी, हाँ VY 0 हो जाएगी, VX 0 नहीं हो। तो यहां पर कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। डन ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आ जाइए बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज पता किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर करता है ना, उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज हम बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस कवर किया ना, जैसे यहाँ पर अगर मैं बना भी दूं, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने कवर किया उसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा प्रोजेक्टाइल है बेटा, ठीक है। यहां से आपने शुरू किया, बॉडी यहां से जाके गई, ठीक है। अब यहां से कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो गया होगा, मान लीजिए ये तो आपका मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है ना। यहां से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो ये बॉल ऐसे जाएगा U से, तो इधर थीटा है अगर, तो वही वाला काम मेरा इधर मेरा क्या हो जाएगा, UX इज इक्वल टू U cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा मेरा UY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, U sin थीटा। ये जो ये यहाँ पे बड़ी फाइनली आया, तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, फाइनल। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया,
तो यहाँ से कोई चीज प्रोजेक्ट हुआ, यहाँ गया, तो हॉरिजॉन्टल में तो ये डिस्टेंस कवर किया। यस सर। अब वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? सर मैक्सिमम हाइट आप ले रहे हो। यस सर। तो आपको हॉरिजॉन्टल निकालनी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए आपको कौन सा फिर कंसीडर करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल निकालने के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन करना। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ? टेकिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन। आर हो गया। आर इज इक्वल टू क्या करोगे आप? यूएक्स इंटू टी। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लेगा, यहां से यहां आने में वो तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लिया होगा? यस सर। बोलिए। यस सर। अब प्लस क्या हो जाएगा? हाफ एटी स्क्वायर। सही है बेटा? यस सर। तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं जीरो हो जाएगा बेटा? क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो होती है, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्स लग ही नहीं रहा है। तो यहां पर आप लोगे तो आपका आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यूएक्स इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ज्यादा आसान है। यूएक्स इंटू टी हो गया। अब बताइए, अगर मैं रेंज निकालूं तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूएक्स। यूएक्स की वैल्यू कितनी है सर? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। खाना खा ले। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया मेरा? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है ना? यानी मैं आर इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं, 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। यस। भाई एक तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया, एक तो भाई साहब मेरा ये फॉर्मूला बन। ठीक है सॉरी, एक अब एक्चुअली क्या होता है ना, इसको थोड़ा समझिएगा। u cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जनरली ये वाला फॉर्मूला आपका ज्यादा यूज होगा। जनरली जो है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपका ज्यादा यूज है। ओके, गॉट इट बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। किसी भी बॉडी को कोई प्रॉब्लम है? प्रोजेक्टाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी वो बता रहा हूँ और यही कर रहा हूँ। यानी रेंज निकालने का एक दो फॉर्मूला आ गया। अगर अलग अलग दिया रहेगा तो जनरली आपको अलग दिया नहीं रहता, साइन 2 थीटा है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सिंपली मैंने पढ़ लिया कि रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम रेंज कब होगी? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा मैंने किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, किसी भी बॉडी को अगर आपने प्रोजेक्ट किया, क्या बोल रहे हो बेटा? 45। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और कितने एंगल पे होती है वो? 90। यानी जनरल जो मेरा रेंज का फॉर्मूला है दैट इज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी मैं लिख सकता हूं, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। यस सर। और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? 90। यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90। यानी थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45। 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री पर अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर देते हो, एक पर्टिकुलर स्पीड वगैरह कांस्टेंट है, तो अगर आपकी स्पीड वगैरह कांस्टेंट है और आप किसी भी चीज को 45 के एंगल पर प्रोजेक्ट कर देते हो, तो इस कंडीशन पर आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सबसे मैक्सिमम है। जैसे वो एरो वाला एथलीट वगैरह इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको तो सबसे दूर रेंज तो बहुत दूर फेंकना है, याद है कि नहीं याद? पता है कि नहीं? तो वो स्पीड भी ज्यादा रखते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं कि मेरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होनी चाहिए जिससे वो मैक्सिमम 45। हाँ स्पीड। अगर एक पर्टिकुलर स्पीड को, जैसे आपने एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो आप 30 डिग्री से फेंके, आप 40 डिग्री से फेंके,
आप 45 से फेंके, आप 60 से फेंके, तो सबसे ज्यादा दूर वो बॉडी जाके गिरेगी जिसको आपने 45 से फेंका। सर अगर 45 से कम फेंका सर होगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज उससे से कम दोबारा बता आएगी, दो एक बार। उससे कम आएगी। क्या बोले सृष्टि बेटा? सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज से दोबारा बता दो एक बार। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब कि आपका रेंज में क्या फॉर्मूला आ रहा है बेटा? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ देखिए बेटा, यस सर। अब ये कांस्टेंट है, माने आप यू नहीं बदल रहे हो, आप जी नहीं बदल रहे, जी तो बदलेगा नहीं, आप यू को भी कांस्टेंट रख रहे हो। जैसे आप बॉडी को यू तो सेम रख रहे हो, लेकिन आप डिफरेंट 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 एंगल से फेंक रहे हो। आपकी यू नहीं बदल रही, डेफिनेटली यू बदलेगी तो आर भी बदल जाएगी। आप यू वही रख रहे हो, मान लो आप 10 मीटर पर सेकंड से फेंके तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो। तो आपको मैक्सिमम रेंज के लिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। इससे ज्यादा साइन की वैल्यू नहीं हो सकती। और वो कितना होती है? 90। तो यानी ये 2 थीटा की जगह पे कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। यहाँ पर जो है साइन थीटा है, यानी इसकी वैल्यू 90 आ जाएगी तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। यानी 2 थीटा कितना होना चाहिए? 90। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90/2 यानी 45 डिग्री। यस सर, ओके सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए श्यामक। सर अगर हमारे पास थीटा 50 डिग्री आ गया सपोज, जैसे वो तो माइनस में चला जाएगा, तो हमारी ये क्यों वैल्यू माइनस में चला जाएगा? चली जाएगी माइनस में। क्यों क्यों चली जाएगी माइनस में? साइन 50 का मतलब साइन 100 हो गया। साइन 100 की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी ना होती है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। श्यामक गॉट इट कि नहीं? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट। भाई आप मान लो 50 डिग्री रखोगे तो 50 की जगह पे आप 50 रखोगे तो साइन 100 हो गया ना, तो 100 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। गॉट इट कि नहीं गॉट इट? यस सर। कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। कॉस तो है नहीं, यहाँ क्या है? साइन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं टू अचीव maximum horizontal range, the object should be projected at an angle of 45 degree with the horizontal डायरेक्शन। ठीक है बेटा? और वो कितनी हो जाएगी? अगर मैं आर मैक्स की वैल्यू निकालू, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू निकालू, आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यू स्क्वायर साइन 90। 2 × 45 करोगे ना? चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। आप क्या रखोगे? 2 × 45 डिग्री बाई क्या हो जाएगा बेटा? जी। आर मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी। तो यहाँ पर फाइनली आपका आर मैक्स कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से मैं लूं तो डेट आर मैक्स यानी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर। यानी अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, आपको साइन वाला लगाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट बेटा ऑल ऑफ यू? यानी 3 चीजें हमने पढ़ी, एक मैक्सिमम हाइट, एक हॉरिजॉन्टल रेंज और एक टाइम ऑफ लाइट। 2 में टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट में मैंने क्या लिया है? वर्टिकल डायरेक्शन लिया है, क्योंकि टाइम ऑफ लाइट ऊपर की तरफ मेरे को पता था, और मैक्सिमम हाइट में भी मैंने क्या लिया है? वर्टिकल लिया है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए मैंने क्या लिया है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन। प्रोजेक्टाइल में सिंपल एक ही फंडा हमको रखना है कि हमको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट में एक कई बार हमको दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वन इज एक्स डायरेक्शन, वन इज वाई डायरेक्शन। इन दोनों का इफेक्ट जो है दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना? अगला हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी भी इंस्टेंट पर मेरे से कोई वेलोसिटी पूछेगा तो मैं बताऊंगा। तो भाई किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे मान लो अगर इसका जनरल में अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन स्लाइड लगा दो सर, नोट करना है। अभी आ गया बात समझ में कि नहीं है आपको? गॉट इट बेटा? चले आगे। यस सर। तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लो ये कोई प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो मान लो इस इंस्टेंट पर मेरे को वेलोसिटी कोई पूछेगा कि भाई इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताओ, तो मान लो यहां से जब आपने यू से प्रोजेक्ट किया तो
इधर क्या बन जाएगा बेटा, थीटा लोगे तो इधर क्या बन जाएगा, यू कॉस थीटा, और इधर क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा। तो जब यहां पर आप पहुंचोगे तो इधर का तो तय है, वो कितना होगा, यू कॉस थीटा, लेकिन इधर का तय नहीं है, क्योंकि वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। बात समझ में नहीं सुना? तो पहले हम यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि वी वाई वाली वेलोसिटी है कितनी, पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इस दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। यानी इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी है, एक तो आपका यू कॉस थीटा रहेगा ही, और एक आपका वर्टिकल वाली कुछ ना कुछ होगी। अरे इस पॉइंट पर, इस सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर ना वर्टिकल जीरो होगी, बाकी तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वर्टिकल रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा? यस सर। किसी भी इंस्टेंट पे मैं किसी भी इंस्टेंट पे तो उसका क्या करूंगा, फिर मैं रिजल्टेंट निकाल दूंगा। इसको हम लोग, यानी कल तो आपके साथ क्लास नहीं, मंडे को विल डिराइव, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और ये सब हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, और मंडे को फिर इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, इसको पढ़िएगा। इफ यू फील एनी डाउट, आज का लेक्चर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आज ही हमको उसका मेन बेसिक जो प्रोजेक्टाइल का फंडा होता है वो मेरे को समझना। इसमें फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से अभी भी पूछ सकते हैं। वेलोसिटी नोट करना है ये या नहीं?